तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी सभी क्लासेस के लिए। तो इसमें हम करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में आपने सुना ही होगा। नंबर्स का जितना भी मैथमेटिक्स में सिस्टम है उसकी हम एक आपको झलक देंगे कि आपने नंबर्स के बारे में क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो टाइम ना ख़राब करते हुए चले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट हमारे पास नंबर्स होते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स। हम रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स कम्बिनेशन होते हैं किस किस का? रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स को जानने के लिए हमें रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों पता होने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? विच कैन बी रिटन इन अ पी बाई क्यू फॉर्म। अब जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर्स। अब पी बाई क्यू फॉर्म क्या होती है? अब पी बाई क्यू का मतलब है बाय की फॉर्म में, जैसे 5/3, 13/1, -8/1, 22/7 एट्सेट्रा। और यहाँ पे जो पी और क्यू होंगे वो इंटीजर्स होंगे हमारे। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज़ दी हैं 5/3, तो 5 हमारा यहाँ पर p है और 3 q है। ऐसे ही 13/1 लिखा है तो 13 हमारा p है और 1 q है। ऐसे ही -8/1 लिखा है तो 1 हमारा q और -8 हमारा p। तो हमने यहाँ पर एक लिखा है कि q नॉट इज़ इक्वल टू 0। तो कभी भी जो डिनोमिनेटर है, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं नीचे वाली संख्या को, और ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं नोमिनेटर। तो किसी भी संख्या का अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगी, इसलिए q नॉट इज़ इक्वल टू 0 लिखा है। और p बाई क्यू की फॉर्म वाली सभी संख्याओं को हम रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स लिख के दिए हैं, जैसे 5/3, 13/1, -8/1, 0.5555। अब जो 0.5555 है इसको भी हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको लिखा, सभी 555 को मैंने लिख लिया, और जितने भी पॉइंट के बाद जितने भी मेरे डिजिट थे उतनी मैंने जीरोज लगा दी नीचे 1 के साथ। तो कितने डिजिट थे मेरे? 4, तो 1000। तो आपके पास ये क्या आ गई इसकी p बाई क्यू फॉर्म। ऐसे ही 22/7 √9। √9 क्या होता है? 3। ऐसे ही √4 क्या होता है? 2। और √2 नहीं होता, √4, मतलब कि रूट वाली वो वाली संख्या है जिनका रूट सॉल्व होता है। अब √4 क्या होता है? 2। और √9 क्या होता है? 3। तो ये सभी संख्याएं क्या क्या होती है? संख्याएं रैशनल नंबर। और इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर। जैसे कि आपको नेम से ही पता लग रहा होगा कि इर्रेशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स के ऑपोजिट होती हैं, मतलब कैन नॉट बी रिटन इन अ पी बाई क्यू फॉर्म। अब रैशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, पर इर्रेशनल नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 0.134260753 और ये रिपीट हो रहा है आगे, अभी चल रहा है हमारा, ख़त्म नहीं हुआ। तो जो संख्याएं रिपीट होती रहती हैं डेसिमल के बाद, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? इरेशनल नंबर्स। और जैसे √2, √5, √3, रूट वाली सभी संख्याएं जो जिनका रूट सॉल्व नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती जो, वो सभी क्या होती हैं? इरेशनल नंबर। जैसे हमारे पास पाई भी है, पाई की वैल्यू भी 3.141592, और आगे ये चलती रहती है, ख़त्म नहीं होती, कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं होती, इसलिए पाई भी हमारा क्या है? इरेशनल नंबर। हम 22/7 लिखते हैं पाई को, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। अब अगर आपको बोलता है कि पाई इज इक्वल टू 22/7, ये रैशनल है या इरेशनल, तो ये इरेशनल होगा। पर आपको सिंपल लिख के दे कि 22/7 जो है रैशनल नंबर है या नहीं, तो ये रैशनल नंबर है। पर पाई जो है ये हम 22/7 लिखते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, कोई रियल वैल्यू नहीं है इसकी। 22/7 रियल वैल्यू है 3.141592, और ये समथिंग चलता रहेगा आगे, इसलिए ये है इरेशनल नंबर। तो होपफुली आपको रैशनल और इरेशनल नंबर पता लगे होंगे। तो रैशनल और इरेशनल नंबर जितने भी हैं सभी का कम्बिनेशन होता है रियल नंबर्स। इसके बाद हम आते हैं इंटीजर्स पे। तो आपने इंटीजर्स का नाम भी सुना होगा। इंटीजर्स क्या होती हैं? संपूर्ण संख्याएं, मतलब सभी जितनी भी संख्याएं हैं आपकी काउंटिंग में, नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, सभी क्या होती हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स।
तो जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो चलते रहते हैं -1, -2, -3, -4, कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। ये जो साइन है मैंने लगाया है ऐसे, ये होता है इनफाइनाइट का साइन। इन्फिनिटी बोल सकते हो या इनफाइनाइट, मतलब अनंत, इसका कोई अंत नहीं होता, ये काउंटिंग चलती रहती है नेगेटिव में भी। तो नेगेटिव वाले जितने भी नंबर है वो सभी नेगेटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव वाले जितने भी नंबर इंटीजर हैं वो सभी क्या हैं, अब पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, मतलब कि इनका अंत नहीं होता, अनंत तक चलती रहती हैं। और ऐसे ही जो हमारे इंटीजर्स हैं उनके बीच में आता है ज़ीरो। तो ज़ीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ज़ीरो ना ही तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। अब ज़ीरो के इस साइड वाली संख्याएं सभी नेगेटिव होंगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली, और ज़ीरो के राइट हैंड साइड वाली सभी संख्याएं क्या होंगी, पॉजिटिव। अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो ज़ीरो के लेफ्ट साइड वाली सभी संख्याएं नेगेटिव और ज़ीरो के राइट साइड वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं, पॉजिटिव। और ये संख्याएं पॉजिटिव भी इनफाइनाइट और नेगेटिव भी इनफाइनाइट, इसलिए इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट, मतलब अनंत होते हैं, इनका कोई भी अंत नहीं होता। इसके बाद आते हैं हम होल नंबर्स पे। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं जितनी भी आपकी काउंटिंग है, जीरो से स्टार्ट होकर जितनी भी आपकी काउंटिंग है, सभी की सभी सारी की सारी काउंटिंग आपकी क्या है, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट जो आपकी काउंटिंग चलती रहेगी वो होते हैं होल नंबर्स। इसके बाद आता है नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, अब जितने भी आपके ज़ीरो को छोड़कर जितने भी आपके होल नंबर हैं सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 1 से स्टार्ट होने वाली सभी संख्याएं क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसी तरह हमारे पास आगे है इवन इंटीजर्स। अब हमने इंटीजर्स तो पढ़ ली है, अब इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, जितने भी इंटीजर्स 2 से डिवाइड होते हैं, जितनी भी इंटीजर्स में संख्याएं हैं वो 2 से डिवाइड होती हैं, सभी क्या होते हैं, इवन इंटीजर्स। जैसे 0 हमने बीच में लिखा और 0 के इस साइड नेगेटिव होता है लेफ्ट साइड, और राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव। इसीलिए लेफ्ट साइड जितनी भी नेगेटिव में संख्याएं हैं और वो 2 से डिवाइड होती हैं, सभी क्या हैं, इवन इंटीजर्स। और 0 के इस साइड वाली सभी संख्याएं भी क्या है, आपकी इवन इंटीजर्स है। और 0 भी इवन इंटीजर में काउंट होगा, क्योंकि 0 भी 2 से कट हो सकता है, क्योंकि 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आता है, मतलब 2 से 0 कट हो सकता है, 2 के टेबल में आता है, 2 0 सा 0 होता है। इसीलिए ये सभी संख्याएं हमारी क्या हो गई, इवन इंटीजर्स। अब इसके बाद आता है ऑड इंटीजर्स। अब ऑड इंटीजर, ऑड का मतलब आपको पता ही है, जितनी भी संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती सभी क्या होती हैं, ऑड इंटीजर्स। जैसे हमने लिखा यहाँ पे -1, -3, -5, इधर -7, ये चलते रहेंगे। ऐसे ही प्लस का 1, 3, 5, 7, 9, 11 सभी संख्याएं, जो आपकी संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती इंटीजर्स में, वो सभी क्या होती हैं, ऑड इंटीजर्स। तो इसको आप डिफाइन ऐसे भी कर सकते हो, द इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज ऑड इंटीजर्स, और द इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर हो गया। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करेंगे इंटीजर्स के बारे में, इवन या ऑड। अब हमारे पास क्या है, जब हम किसी भी ऑड इंटीजर और ऑड इंटीजर की ऑड इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर हमारा हमेशा ऑड ही आएगा। जैसे मैंने 3 की मल्टीप्लाई 7 से करी, कितना आया, 21 हमारे पास क्या है, ऑड। ऐसे ही 11 की मल्टीप्लाई मैं करता हूँ 3 से, तो कितना आया, 33, ये भी क्या है, ऑड। तो मतलब ऑड इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन ऑड से क्या होती है, ऑड ही हमें मिलता है। अब जब ऑड इंटीजर की मल्टीप्लाई हम इवन इंटीजर से करते हैं तब हमेशा हमें क्या मिलता है, इवन। आप एग्जांपल के तौर पे करके देख सकते हो। जैसे ऑड संख्या मेरे पास 3 है और इवन संख्या 2 है, 3 के 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आता है। ऐसे ही आप और कई एग्जांपल ले सकते हैं। और इसके साथ ही आपको, ये तो थे मल्टीप्लिकेशन के फैक्ट। अब हैं प्लस या माइनस, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी ऑड और इवन इंटीजर के क्या क्या फैक्ट फॉलो होते हैं, वो देखते हैं क्या क्या है। ऑड इंटीजर को जब ऑड इंटीजर के साथ प्लस या माइनस करोगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, हमेशा हमें इवन मिलेगा। जैसे मैं लिखता हूँ 7, मेरे पास 7 ऑड है और 3 है इवन, तो मैं माइनस करता हूँ तो कितना आता है,
4, और ऐसे ही 7 में 3 ऐड करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है 10। तो ये दोनों क्या है इवन। इसीलिए कोई भी दो ऑड इंटीजर्स का सम या सब्ट्रैक्शन या उनका माइनस होना वो क्या होता है हमेशा इवन इंटीजर ही हमें मिलता है। ऐसे ही इवन इंटीजर को इवन इंटीजर के साथ प्लस या माइनस करेंगे तो क्या आएगा इवन ही आएगा। एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हो करके, आपको मैंने ऊपर इवन और ऑड इंटीजर्स बताए हैं। ऐसे ही ऑड और इवन इंटीजर का सब्ट्रैक्शन या एडिशन हमेशा हमें क्या देता है ऑड इंटीजर ही देता है। इसकी एग्जांपल भी आप अपने तरफ से कर सकते हो, या फिर देख लीजिए ऑड इंटीजर कोई भी ले लेते हैं हम, जैसे हमने लिया 11 और इवन इंटीजर मैंने लिया 2। अब 2 इसको 11 में से 2 माइनस किया तो मेरे पास क्या आया 9, तो 9 क्या है ऑड। ऐसे ही 11 में 2 ऐड करता हूँ तो क्या आता है 13, तो 13 भी ऑड। इसी तरह जो भी संख्या ऑड है और जो भी संख्या इवन है, ऑड और इवन संख्याओं का प्लस या माइनस हम करने पर हमें हमेशा ऑड संख्या ही मिलेगी। इसके बाद हम आते हैं नेचुरल नंबर, हमने ऊपर किया था अभी, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, सबने अब देख लिया ऊपर। अब नेचुरल नंबर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। नेचुरल नंबर में 2 कौन कौन सी टाइप आती हैं, एक तो होते हैं प्राइम नंबर्स और एक होते हैं कंपोजिट नंबर्स। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर की टाइप नंबर फर्स्ट, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो वाले नंबर्स ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, वो वाले नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 या तो उनका फैक्टर 1 होगा या फिर वो खुद होंगे। जैसे हम 2 लिखते हैं, अब 2 या तो 2 के टेबल खुद के टेबल पे आता है या फिर 1 के टेबल पे आता है। ऐसे ही 3 या तो 1 के टेबल पे आता है या 3 खुद के टेबल पे आता है। ऐसे ही 5 1 के टेबल पे या फिर खुद के टेबल पे। तो जितनी भी संख्याएं या तो 1 के टेबल पे कट होती हैं या फिर खुद के टेबल पे आती हैं, उन सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे हम प्राइम नंबर्स। और इसमें हम देखते हैं कि 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर्स। तो जो 2 है वो इवन प्राइम नंबर है हमारा। सबसे पहला इवन प्राइम नंबर क्या है, मतलब कि एक ही इवन प्राइम नंबर है हमारे पास, और कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। 2 है हमारे पास इवन प्राइम नंबर। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको पूछा जाए कभी भी तो वो भी क्या है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 है, और इवन प्राइम नंबर ओनली इवन प्राइम नंबर भी क्या है 2 है। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कंपोजिट का मतलब होता है मिलके किसी भी चीज़ का कोई और चीज़ों से मिलके बना होना, सभी क्या होता है हमारा कंपोजिट। कंपोजिट नंबर ऐसे ही होते हैं जो मिलके कई फैक्टर्स से बने होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे हमने लिखा है मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। जो भी नंबर जिस भी नंबर के 1 या उसके खुद के अलावा और कई फैक्टर्स हों, वो क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल हमने लिखे हैं 4 6 8 9 10 11। ये सभी जो संख्याएं हैं इनके 1 और खुद के अलावा और भी फैक्टर्स हैं। जैसे मैं 4 लिखता हूँ, अब 4 के फैक्टर्स करने हो तो कर सकते हैं हम 2 कितना आया 2, तो 2 मल्टीप्लाई 1 हो सकता है। मतलब 4 के फैक्टर 2 है, एक 1 है, 4 खुद है, 1 और 4 के अलावा भी एक है, इसलिए ये क्या है कंपोजिट नंबर है हमारे पास। और इसी तरह हम देखते हैं कि 1, अब जो आपकी काउंटिंग है उसमें 1 क्या होता है नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट। जो 1 है आपका ना ही तो कभी उसको आप प्राइम नंबर बोल सकते हो और ना ही कंपोजिट नंबर बोल सकते हो। ऐसे ही 4 जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। जो 4 है हमारा वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। और 9 जो है वो है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। अब जो 4 है हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और 9 स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको होपफुली समझ में आया होगा। इसके बाद है परफेक्ट नंबर्स। शायद आपने सुने नहीं होंगे कभी, पर चलिए देखते हैं क्या होते हैं परफेक्ट नंबर्स। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग दैट नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। अब ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इस यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, अब कोई भी संख्या है उसके सभी जितने भी फैक्टर्स बनते हैं उन सभी फैक्टर्स का सम उस संख्या को छोड़कर
उस संख्या को छोड़कर अगर वो सम उसी संख्या के इक्वल आता है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे एग्जांपल से करते हैं, हमारे पास 6 है। अब 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 3, या तो 1 के टेबल पे आता है या 2 के टेबल पे भी आता है और 3 के टेबल पे भी, और ऐसे ही 6 के टेबल पे भी आता है। पर 6 को खुद छोड़ देना है, खुद को छोड़ दो, बाकी जितने भी इसके फैक्टर हैं जैसे 1 2 3, ये तीनों फैक्टर हैं 6 के, मतलब 6 इन सभी के टेबल पे आता है। इसीलिए अब इन सभी को अगर मैं ऐड करता हूँ सिक्स के सभी फैक्टर्स को, जैसे 1 + 2 + 3, तो कितना बनता है, 3 + 2 5, 5 और 1 6, तो हमें 6 मिल रहा है। तो जो भी नंबर अपने फैक्टर्स के सम से हमें प्राप्त हो मिलता है, वापस वही नंबर मिलता है, उसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर। अब ऐसे ही 28 ले लेते हैं। 28 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 4 7 14 और 28। अब जो 28 है वह या तो 1 के टेबल पे आएगा, या 2 के टेबल पे, या 4 के, या 7 के, या 14 के, या फिर 28 के टेबल पे आएगा। बट हमने 28 को नहीं लेना, बाकी जितने भी इसके फैक्टर हैं सभी का अगर सम करते हैं तो हमें 28 ही मिलता है। जैसे हमने ऐड किया 1 + 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, तो हमें 28 मिला। इसीलिए ये भी क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो जो भी नंबर अपने फैक्टर्स के सम से हमें प्राप्त होता है उसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर। अब कुछ परफेक्ट नंबर्स हमारे पास हैं 6, 28, 496, 8128, और ऐसे ही एटसेट्रा आप पता लगा सकते हो। अगर उनके फैक्टर्स का सम उस संख्या के इक्वल आ रहा है तो वो परफेक्ट नंबर होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आपका उसका सॉल्यूशन देंगे आपको। और अगर जो भी कुछ इस वीडियो में अच्छा लगा उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो। तो दैट इज़ ऑल, इस वीडियो में इतना ही करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।